माय डियर स्टूडेंट्स, जय बाबा की। तो आज फिर हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी की 7.1 प्रश्नावली। लेकिन उससे पहले एक बात सुनें, जब भी आपका जोश कम हो, जरा भी आलस आए, तो एक बार दोनों हाथ उठा के बोलो जय बाबा की। एकदम तुरंत तेजी स्टार्ट, एनर्जी ज्यों की त्यों। आप लोग मुझसे वीडियो पूछते सर आपके पास एनर्जी इतनी आती कहाँ से? वही शक्तियां हैं जो इस प्रकार की एनर्जी हमें प्राप्त होती है, लेकिन दिल से। तो स्टार्ट करते हैं 7.1 एक्सरसाइज। हम एक एक लाइन से एक क्वेश्चन करेंगे। आपको जो छोटे लगे आप स्पीड से निकलते चलो। तो देखिएगा, लिखने का तरीका सिखाऊंगा पहले। क्या ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं है, क्योंकि आप साइन एक्स का जानते हो। तो आप क्या लिखोगे? माना 2x बराबर t। पिछले वीडियो में सब सिखाया जा चुका है। हर वीडियो के बाद उस प्रकार की एक्सरसाइज डलती रहेंगी। 2dx बराबर dt और dx बराबर 1/2 dt। आगे देखिएगा, अब कितना आ गया? साइन 2x dx। यही तो क्वेश्चन था हमारे पास। हमने क्या करा? साइन, और कितना आ गया? इसको क्या लिया? t। और dx की वैल्यू कितनी है यहां से? 1/2 dt। 1/2 बाहर, साइन t और dt। और साइन t किसका डिफरेंशिएशन होता है? आप कहेंगे कॉस का। नहीं, कॉस का तो माइनस का साइन हो जाएगा। तो माइनस कॉस t। देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t, और माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया। हम तो बार बार ये देखेंगे, जिसका इंटीग्रेशन कर रहे होंगे वो किसका डिफरेंशिएशन है। क्या आ गया? 1-1/2 कॉस, और t की वैल्यू कितनी है? 2x और प्लस c। आंसर आप एक लाइन में चेक कर सकते हैं। आप इतना लंबा आगे चल के नहीं लिखेंगे तो कैसे करेंगे हम तो आपसे ये कहेंगे, खाली इतनी सी बात बोलेंगे। साइन 2x है, साइन फालतू किसका होगा? माइनस कॉस फालतू। और जो फालतू है, जो भी फालतू है, उसका नीचे डिफरेंशिएशन कर दीजिए। 2 इंटू एक्स का हो जाएगा 1 और प्लस सी आ गया एक लाइन में आंसर। -1/2 कॉस 2x प्लस सी आ गया। लेकिन ये लिखने का पूरा कायदा मैंने आपको लिख के दिखाया। आगे चलते हैं। ये रहा कॉस, बिल्कुल यही क्वेश्चन जो होगा क्यों। फिर आप लिखेंगे इसी प्रकार से 3x बराबर मानेंगे। हम डायरेक्ट इसका करते हैं। क्या करेंगे? कॉस फालतू किसका होगा? साइन का कॉस होता है डिफरेंशिएशन। तो इसका मतलब ये साइन 3x का होगा। अरे साइन का इसका डिफरेंशिएशन करके देखो। अब इस 3x का नीचे क्या होगा? डिफरेंशिएशन 3 और x का 1 प्लस c। कितना आ गया? साइन 3x/3 प्लस सी। आंसर। जब आपकी समझ में आया तो आप डायरेक्ट ऐसे करिए ना। अब देखिए, इसे लिख के भी करते हैं और फिर फालतू विधि से भी करेंगे। देखिए कैसे। माना 2x बराबर t और 2dx बराबर dt और dx बराबर 1/2 dt। लगाइए e की पावर 2x dx। क्या आ गया? e की पावर t 2x 1t और dx की वैल्यू कितनी आई है? 1/2 dt। 1/2 बाहर, e की पावर t का। e की पावर t किसका डिफरेंशिएशन होता है? e की पावर t का। तो कितना आ गया? 1/2 e की पावर 2x प्लस c। आंसर। आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं। आपने कैसे? देखिएगा। e की पावर फालतू, e की पावर फालतू किसका डिफरेंशिएशन होता है? e की पावर फालतू का। e की पावर फालतू का। अब जो फालतू है उसका नीचे डिफरेंशिएशन करें। 2 और x का डिफरेंस 1 प्लस सी। आंसर। एक लाइन में हो जाया करेगा। यानी लिखने का कायदा आपको आना चाहिए। आगे चलते हैं। ये भी देखिए फालतू का। पिछले हमने 15 उदाहरण दिए थे। आप देखिएगा पिछली वीडियो में। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर आप खोलिएगा, डेट वाइज आपको सारी दिखाई देंगी कि इंटीग्रेशन की शुरुआत कहां से हुई थी।
आप छोटा वीडियो ना समझें, कोई सरल क्वेश्चन आया गया रहे चाहिए बढ़ा के देख लेना, नहीं, एक एक बात देखेंगे, पता नहीं कौन सी बात इंपॉर्टेंट है। देखिएगा यहां पर माना ax प्लस बी बराबर टी, ए एक्स का dx इसका 0 हो जाएगा बराबर dt, और dx बराबर 1/a dt। लगाइए ax प्लस बी की पावर 2 है, dx लगाया आपने, इसकी वैल्यू कितनी है t स्क्वायर, और dx बराबर 1/a dt, 1/a बाहर, और t स्क्वायर का क्या होगा t³ प्लस c, और t³ प्लस c आंसर। इस प्रकार से आप आगे ध्यान दीजिएगा, मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करा है, मैं एनसीईआरटी की सारी आपकी इसमें होंगी, उसके बाद कंपटीशन लेवल की, जिस कंपटीशन पे आप जाना चाहो, इंजीनियरिंग, एयरफोर्स, सबकी डायरेक्ट सीटें आने शुरू हो जाएंगी कि डायरेक्ट वीडियो किस प्रकार से डलेंगी। तो उसके लिए बेस आपका मजबूत होना चाहिए, साथ के साथ आप काम करते चलें, रोज के रोज अलग से कॉपी बनाएं कि इस प्रकार की कॉपी बनी हुई है हमारी, जिसमें कि बेसिक से लेकर और एकदम स्टैंडर्ड लेवल तक किस प्रकार से बनी हुई है। देखिए 5th क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन। अब फलन जोड़ और घटाव में आना शुरू, अलग अलग करिए, sin 2x dx माइनस का 4 बाहर, e की पावर 3x और dx। अब आप पूरा लिखना चाहें पूरा लिखिए, माना 2x बराबर u और 3x बराबर v, 2dx बराबर du और 3dx बराबर dv, और dx बराबर 1/2 du और dx बराबर 1/3 dv। लगा दीजिए वैल्यू, साइन 2x किसके बराबर है u के, और dx किसके बराबर 1/2 du माइनस 4 e की पावर 3x v है, और dx की वैल्यू कितनी है 1/3 dv, 1/2 बाहर, साइन u का इंटीग्रेशन, माइनस का कॉस u बहुत बार समझा चुका हूं, अब माइनस 4/3 बाहर, ये 3 भी बाहर आ जाएगा, और e की पावर v का e की पावर v प्लस c। वैल्यू पुट कर दिए, माइनस 1/2 कॉस, और u की वैल्यू है 2x माइनस 4/3, e की पावर v की वैल्यू है 3x प्लस c आंसर। इस प्रकार से आप करेंगे। अब आपने कहा हम इसी को डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, मैंने कहा एक लाइन में, दूसरी लाइन जरूरत ही नहीं पड़ रही। आपने कैसे, आप जरा यहां ध्यान दीजिए, यदि आप ध्यान दे सके मैं यहां लिख के दिखाता हूं आपको। यहां पर देखिएगा साइन 2x है, साइन फालतू, साइन फालतू का माइनस का कॉस फालतू 2x, और जो भी फालतू है उसका डिफरेंशिएशन नीचे करेंगे, हर में 2 और x का 1, देख लो माइनस 1/2 cos 2x आ गया। अब यहां पर आ गए -4, e की पावर फालतू का, e की पावर x का e की पावर x होता है, तो e की पावर फालतू का e की पावर फालतू। अब फालतू का करेंगे 3x का, 3 इंटू x का 1 प्लस c, माइनस 1/2 cos 2x माइनस 4/3 e की पावर 3x प्लस c। देख लो, एक दो दूसरी लाइन में काम खत्म। जब आप आगे प्रैक्टिस होती चली आएगी, इसको लिखना हम बंद कर देंगे। अभी प्रैक्टिस के लिए आपको चाह रहे हैं कि आपको लिखने का भी तरीका पता होना चाहिए कि किस प्रकार से लिखा जाता है, सब कुछ डायरेक्ट नहीं। पहले आगे की बात स्टार्ट करते हैं। आगे देखिए, इसमें ये रहा अगला, ये हटा दे रहे हैं, क्या है, इसको आप अलग अलग करेंगे। 4e की पावर 3x dx प्लस 1 dx। अब आप कहें तो करते जाएं, 4e की पावर फालतू का e की पावर फालतू, और इंटीग्रेशन में जो आगे फालतू है उसका बटे में करते हैं, भाग में 3 इंटू एक्स का हो जाएगा 1, नीचे डिफरेंशिएशन आता है, और प्लस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, कितना आ गया 4/3 e की पावर 3x प्लस x प्लस c आंसर। आपको जरूरत महसूस हो, आप ऐसे माना लिख के 3x बराबर u मान लेना, हो जाएगा इससे भी। अगला
यहां पर आइए, इसका अंदर गुणा करिए, एक्स स्क्वायर का 1 में होगा एक्स स्क्वायर, और जब इस एक्स स्क्वायर का इसमें होगा तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा 1 और dx। अलग अलग इंटीग्रेशन कीजिए, एक्स स्क्वायर dx माइनस 1 dx। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स की पावर n का आपने पढ़ा है, एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 का x प्लस सी, एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस सी। आंसर देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत सारे फलन जुड़ रहे हैं, सबका अलग अलग हुआ, और यदि किसी चर के साथ कांस्टेंट का गुणा हो रहा है तो कांस्टेंट बाहर निकलता जाएगा, a एक्स स्क्वायर डी एक्स, बी एक्स डी एक्स प्लस सी, बाहर तो बचेगा 1 dx। a एक्स की पावर n का x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस b एक्स की पावर 1 है 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस c, 1 किसका डिफरेंशिएशन होता है, x का, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस d, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, a एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस b एक्स स्क्वायर अपॉन 2 c x प्लस d। आंसर यहां पर भी फलन जुड़ रहे हैं आपस में, अलग अलग करिए, 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई की पावर x और dx 2। अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, इतनी प्रैक्टिस हो चुकी, तो एक्स क्यूब 2 में 1 जुड़ेगा 3/3, ई की पावर x का ई की पावर x प्लस सी, कितना आ गया 2/3 एक्स क्यूब प्लस ई की पावर x प्लस सी। आंसर देखिएगा ध्यान से, ये देखिए होल स्क्वायर है, तो पहले आप होल स्क्वायर खोलेंगे, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab, और ये dx, इससे ये कैंसिल, कितना आ गया x 1 अपॉन x माइनस 2 और dx। आप अलग अलग कर सकते हैं, कैसे करेंगे, x dx प्लस 1 अपॉन x dx माइनस 2 बाहर 1 dx, और x का क्या होगा, x स्क्वायर बाई 2 प्लस लॉग मॉड x। अरे 1 अपॉन x किसका डिफरेंशिएशन होता है, लॉग x का होता है, तो माइनस 2 1 का x प्लस सी। देखिए सुस्त मत होइए, तुरंत बोलिए जय बाबा की, सो एनर्जी फिर आ जाएगी। देखिए अब आप पहुंचेंगे हम 11वें पर, ध्यान रखिए जब एनर्जी कम हो तभी जय बाबा की, पूरे शरीर में ऊर्जा का संचारण शुरू, फिर आलस आपका गायब। आगे फिर स्टार्ट करते हैं, यहां देखिएगा, यहां पर आता है अलग अलग भाग कीजिए, इसके नीचे जब भाग करेंगे तो x आएगा, जब इसके नीचे भाग करेंगे तो 5 हो जाएगा, और जब इसके नीचे भाग करेंगे 4/x स्क्वायर। अब अलग अलग लिखेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे, x dx प्लस 5 बाहर 1 dx माइनस 4 बाहर, और ये x की घात माइनस 2 dx। x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 4, x की घात माइनस 2 में 1 जुड़ेगा माइनस 1 बटे माइनस 1। जब x की पावर n है, n है 1 नहीं होना चाहिए था, यदि 1 होता तो 1 अपॉन x हो जाता, तब तो उसका इंटीग्रेशन यह आता, लेकिन x के माइनस 2 है, माइनस 2 में 1 जुड़ेगा तो माइनस 1 बचेगा बटे माइनस 1 प्लस सी, कितना आ गया x स्क्वायर बटे 2 प्लस 5x प्लस 4 अपॉन x प्लस सी। आंसर देखिएगा 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, अलग अलग भाग करिए, एक्स क्यूब अपॉन रूट एक्स प्लस 3x अपॉन रूट एक्स प्लस 4 अपॉन रूट एक्स, अलग अलग भाग कर दिया। अब घातांक का नियम जानते हैं आप, ये x की घात 3 है और ये x की घात 1/2 है, तो ऊपर जाएगी तो घात क्या होगी, घटेगी। मैं आपको लिख के दिखाता हूं, आप
इंटरमीडिएट के छात्रों आप डायरेक्ट लिखना, 3 माइनस 1/2 हो गया क्योंकि इसकी घात 1/2 है, प्लस 3 एक्स की घात 1 है और ये आधी है 1/2, प्लस 4 ये एक्स की घात ऊपर जाएगी तो माइनस 1/2 और dx। और यहां देखिएगा ये कितना आ गया, एक्स की घात 3 दूनी 6 में से 1 गया 5/2, 3 एक्स की घात ये 1/2 बचेगी और 4 एक्स की घात माइनस 1/2 और ये dx। अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए, x की घात 5/2 dx, 3 x की घात 1/2 dx प्लस 4 x की घात माइनस 1/2 dx। अब देखिएगा x की घात n है तो x की घात n+1 बनेगा, 5/2 में 1 जोड़ेंगे, 5/2 का मतलब 2.5, तो x की घात 3.5/3 प्लस 3 x की घात आधे में 1 जुड़ेगा 1.5 और नीचे भी 1.5, 3/2, x की घात माइनस 1/2 में 1 जुड़ेगा तो x की घात आधी प्लस c। अब इसी को ऊपर लिखते हैं, यहां देखिएगा, यहां लिख देते हैं, ये 2/7 हो जाएगा, x की घात 7/2, 2 ऊपर जाएगा, 3 से 3 कट गया 2, x की घात 3/2 प्लस ये 2 ऊपर जाएगा 4 दूनी 8, x की घात 1/2 प्लस c आंसर। इसी प्रकार यह यहां देखें, अब आता है 13वां क्वेश्चन। देखिएगा बोर मत होइएगा, पढ़ाई बोर होने के लिए नहीं होती, पढ़ाई इंटरेस्ट के लिए होती है। इंटरेस्ट लीजिए, सब भूल जाइए जब पढ़िए तो, और मुझ जैसे के साथ पढ़िए और भूलिए कि एकदम जम के करना है, कुछ नहीं पढ़ रखा है, इंटीग्रेशन को ही लाजवाब कर देना है। एक एक एक्सरसाइज स्टार्टिंग से करेंगे कि ऐसे छूट जाए कुछ भी। देखिएगा इसमें, यहां पर ध्यान दीजिए, इन दोनों में क्या कॉमन है, गुणनखंड कर रहे हैं, x - 1, x² कॉमन लिया तो x - 1, इसमें प्लस का 1 कॉमन लिया, x - 1 बटे x - 1 और dx। x - 1 निकाल लिया तो x² + 1 बटे x - 1 और dx। इससे ये कट गया, अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए, x² dx प्लस 1 dx, x² का x³ प्लस x प्लस c आंसर। इस प्रकार से करने। 14th क्वेश्चन में क्या है, 14th क्वेश्चन कहता है 1 - x √x बाहर है, √x का मतलब आप समझिए x की घात ये 1/2 होती है। जब इसका अंदर गुणा करेंगे, x की घात 1/2 का अंदर गुणा करेंगे, x की घात 1/2 माइनस, अब ये गुणा में x की घात 1 और ये x की घात आधी, गुणा में घातें जुड़ती हैं, 1 और आधी कितनी हो गई 1.5 dx। अब आप अलग अलग कर लें, x की घात 1/2 dx माइनस x की घात 3/2 dx। अब x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1 माइनस x की घात n+1 बटे n+1 प्लस c, और ये x की घात कितना आ गया 3/2 और ये भी कितना है 3/2 माइनस x की घात 5/2 बटे ये कितना है 5/2 प्लस c। ये घात ऊपर जाएगी 2/3, घात नहीं जो नीचे बटे में 2 ऊपर जाएगा 3, x की घात 3/2 माइनस 2/5 x की घात 5/2 प्लस c। इसका ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी यही है, √x का गुणा करना है, x की घात 1/2। अब गुणा करने का भी तरीका देखिए, ये x की घात 1/2 है और ये x की घात 2 है, 2 में आधी जुड़ेगी, 2 और आधी कितनी होती है 2.5, 2.5 का मतलब 5/2, 5/2 2.5 होता है, ऐसे समझिए। 3.5 आ जाए 7/2, देखिए कैसे मैं करता आ रहा हूं, 3x की घात 2.5 आएगी, 2 इसकी और आधी इसकी 2.5 प्लस 2 x की घात, इसकी घात 1 और इसकी घात आधी 1.5 प्लस 3x की घात 1/2 और dx। अलग अलग कर लीजिए, 3x की घात 5/2 dx, 2x की घात 3/2 dx प्लस 3x की घात 1/2 dx। आप ध्यान दीजिए, 3
ये x की घात 5/2 है, x की घात ये 2.5 हुआ, और x की घात 2.5 है तो ऊपर जुड़ेगा एक, 2.5 में एक जुड़ेगा 3.5, 7/2 2x की घात ये 1.5 है, 1.5 में एक जुड़ेगा 2.5, x की घात 5/2 प्लस 3, ये x की घात आधी है, एक जुड़ेगा, एक और आधा होता है 1.5, और 1.5 का मतलब 3/2 प्लस c। अब ये 2 ऊपर जाएगा 6/7, x की घात 7/2, 2 ऊपर जाएगा 4/5, x की घात 5/2, 3 से 3 कट गया 2, x की घात 3/2 प्लस c। आंसर 16वां क्वेश्चन। बहुत सारे फलन आपस में जुड़ रहे हैं और घट रहे हैं तो सबको अलग अलग कर दिए बस आप। 2x dx माइनस 3 cos x dx प्लस e की पावर x dx। ध्यान देते रहिएगा। 2x x²/2, x की घात 1 था, एक और जुड़ेगा, ये आ गया। 3 cos x किसका होता है? sin x का, प्लस e की पावर x का, e की पावर x प्लस c। 2 से 2 कट गया। x² माइनस 3 sin x प्लस e की पावर x प्लस c। आंसर 17 देखिएगा, इसमें क्या होता है? 2 बाहर, x² dx माइनस 3 sin x dx प्लस 5 बाहर, रूट x का मतलब x की घात 1/2 और dx। 2x² का इंटीग्रेशन क्या होगा? x³ माइनस 3 sin x माइनस cos x का होता है, बहुत बार बताया जा चुका पीछे, और ये प्लस 5x की घात 1/2 का, x की घात 3/2 प्लस c, और कितना आ गया? 2/3 x³ प्लस 3 cos x प्लस ये ऊपर जाए 10/3 x की घात 3/2 प्लस c। आंसर देखिएगा 18वां क्वेश्चन। sec x और ब्रैकेट में sec x प्लस tan x और dx है, अंदर आप गुणा कर लें, sec² x और dx अलग कर लिया, प्लस sec x tan x dx। आपको ये पता होना चाहिए, मैंने आपको समझाया था ये किसका डिफरेंशिएशन आता है? tan x का आता है, तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? tan x। ये किसका डिफरेंशिएशन आता है? sec x का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? sec x प्लस c। आंसर 19 पर आइए। 19वें में देखिए, पहले साइन और कॉस में आप तोड़ लें। 1 इसे cos² लिख सकते हैं sec को, उससे होता है 1 sin²। पहली चौथी ऊपर, दूसरी तीसरी नीचे, तो जब ये ऊपर जाएगा तो sin² हो जाएगा बटे ये cos² x और dx। ये कितना हो गया? tan² x। अब आपने tan² x किसी का डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा, किसी का डिफरेंशिएशन आपने tan² नहीं पढ़ा, तो इसको आप चेंज करिए। आप जानते हैं 1 प्लस tan² x बराबर sec² x, तो tan² x बराबर कितना होगा? sec² x माइनस 1, तो इसको लिख लेंगे sec² x माइनस 1। ये इससे लिखा है मैंने 1 प्लस tan² x बराबर sec² x, तो tan² x किसके बराबर हो जाएगा? sec² x माइनस 1। अलग अलग कर लीजिए, sec² x dx माइनस 1 dx। ये किसका आता है? tan x का, और 1 किसका डिफरेंशिएशन होता है? x का, तो इसका इंटीग्रेशन होगा x और प्लस c। आंसर देखिएगा, ये 20वां क्वेश्चन है। 2 माइनस 3 sin x बटे cos² x dx। आपने अलग अलग भाग कर लिया, 2/cos² x dx माइनस 3 sin x बटे cos² है cos x dx। 2 तो बाहर आ गया, और 1/cos क्या होगा? sec² x dx माइनस 3 बाहर, 1/cos का क्या होगा? sec x, और sin बटे cos क्या होता है? tan x और dx। और sec² x किसका डिफरेंशिएशन होता है? tan x का, माइनस 3,
ये किसका डिफरेंशिएशन होता है? सेक एक्स का, प्लस सी आंसर। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि 21वां रूट एक्स प्लस 1/√x। आप ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स की घात 1/2, यही तो है ये, प्लस ये बटे में 1/2 है तो ऊपर जाएगी तो एक्स की घात माइनस 1/2 dx। अब x की घात n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x की घात n+1/n+1 प्लस x की घात n+1/n+1 प्लस सी, और x की घात कितना आ गया? 3/2/3/2 प्लस x की घात 1/2/1/2 प्लस सी। ये 2 ऊपर जाएगा, 2/3 x की घात 3/2, 2x की घात 1/2 प्लस सी आंसर। देखिएगा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन, डिफरेंशिएट दे रखा है इसका, ये दे रखा है, आपसे कहता है f2 का मान 0 है तो fx का मान बताओ, इसका मान बताओ। आप ध्यान दीजिए, जब हम डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन का चिन्ह हट जाता है, तो हमने क्या करा? दोनों ओर इंटीग्रेशन करा, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो जब समाकलन करेंगे इधर से तो डिफरेंशिएट का चिन्ह हट जाएगा, खाली fx आ गया, और इधर क्या होगा? 4x³ और dx। इधर क्यों हट गया? क्योंकि डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन लगाऊंगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टे, और जब उल्टे होते हैं तो हट गया, -3 और ये x की घात -4 और dx 4, ये x की घात 4/4 -3, x की घात -4 में 1 जुड़ेगा -3, -4 में 1 जुड़ेगा -3 प्लस सी, 4 से 4 कट गया, x की घात 4 माइनस प्लस 3 से 3 कट गया, ये आ गया 1/x³ प्लस सी, ये fx आ गया। अब आपको f2 का मान दे रखा है, आपके पास fx आ चुका है लेकिन इस c की वैल्यू नहीं है आपके पास, आपने 1 डाल दिया। आपको किसकी वैल्यू 0 दे रखी है? 2 की, तो आपने x की जगह 2 लगाया, f2 बराबर जहां जहां x है वहां 2 लगा दीजिए आप, 2 की घात 4 प्लस 1/2 की घात 3 प्लस सी, और f2 की वैल्यू कितनी है? 2 की वैल्यू 0 है, और ये 2 की घात 4 कितना था? 16 प्लस 1/8 प्लस सी। अब सी इधर ले आएंगे तो माइनस का सी हो जाएगा, 16 × 128, 129/8 और सी बराबर कितना आ गया? -129/8। अब 1 से fx और सी की वैल्यू कितनी लगानी है हमें? -129/8 -129/8, ये आ गया fx का मान। इस प्रकार से एक्सरसाइज 7.1 खत्म होती है। आपकी एनर्जी कम हो गई है, बोलिए जय बाबा की। अब स्टार्ट करेंगे 7.2। अब स्टार्ट होती है एक्सरसाइज नंबर 7.2। पिछली एक्सरसाइज में आपने देखा होगा 7.1 में, उसमें सभी के सभी स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन थे, स्टैंडर्ड फॉर्म में थे। अब यहां पर आपको प्रतिस्थापन करना पड़ेगा, आपको कुछ मानना पड़ेगा कि जिसको मानने पे जिसका डिफरेंशिएशन यहां दे रखा हो, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। जैसे आप देखिए x² का डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो ये चाहे अंश में हो चाहे हर में हो, आपको दिखाई देना चाहिए किसका डिफरेंशिएशन दे रखा है। देखिए log x का क्या होता है? 1/x होता है, तो ये बात हमें देखनी पड़ेगी कि किसका डिफरेंशिएशन दे रखा है। देखिएगा एक आध क्वेश्चन के बाद आपकी बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। बस एक बार और बोल दो जय बाबा की, कि फिर जोश आ जाए, 7.2 के 40 क्वेश्चन खटाक उड़ जाए तुरंत। तो देखिएगा, माना
क्या माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, एक्स स्क्वायर का 2x dx बराबर dt। तो कितना आ गया 2x dx बराबर dt। अब हम इसमें आप पुट करेंगे, क्या क्वेश्चन था हमारा 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। क्या पुट करा हमने 2x dx किसके बराबर है dt के, बटे नीचे कितना आ गया, इसको हमने क्या माना है t। यदि आप लिखना चाहें आप ऐसे लिख लीजिए, मुझे कोई तकलीफ, 2x dx बराबर dt। आप 1/x आपको t दिखाई दे रहा है, और 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता है log x का, log x का 1/x होता है। तो इसका मतलब 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x। इसी प्रकार यहां 1/t है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा log mod में t प्लस c। आपको मालूम होना चाहिए मॉड क्यों लगाते हैं, क्योंकि लॉग के आगे कहीं माइनस में संख्या नहीं होती, तो वहां पर हम मॉड लगाए थे। मॉड में नहीं होनी चाहिए यदि आपने लॉग पढ़ी है अच्छी तरह तो। अब लॉग मॉड t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि आपको जरा भी तकलीफ हुई है फिर आपको मैं बताने की कोशिश करता हूं। यदि यहां पर ध्यान से बिल्कुल धीरे धीरे माना log x बराबर t, आपने क्यों माना इसको, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन यहां होना चाहिए। देखिएगा आप बात को ध्यान नहीं दे रहे हैं, एक बात आपको ध्यान देनी है पूरी, कि आपको लाइक शेयर करते रहने, यही मेरी मेहनत है। मैंने आपसे पहले भी कहता हूं, आप जब भी लाइक करते हो, आप कमेंट्स करते हो, तो तुरंत आपको जवाब मिलता है, मुझे बड़ी खुशी होती है। आप लोगों ने जय बाबा की लिख के, या मैंने भी जबरदस्त जय बाबा की, एक बार नहीं 2-2 बार जय बाबा की। तो इसलिए पसीना भले आ जाए, लेकिन दिमाग को चुस्त दुरुस्त रखने का मैंने आपको तरीका सिखा दिया। तो अब आप बड़े दिमाग से देखिएगा, क्या ध्यान रखना है कि हमें यह देखना है किसका डिफरेंशिएशन यहां पर है। अब आपने log x का करा 1/x dx इक्वल टू dt, 1/x बटे में x है, 1/x dx किस में चला गया dt में। अब मैं डायरेक्ट उतार रहा हूं, वैसे नहीं उतार रहा। अब आप समझ जाएंगे मैंने इसको लिखा है, क्या लिखा है, इसकी वैल्यू तो t मानी तो t स्क्वायर हो गया, और 1/x dx किसके बराबर हो गया dt के। क्यों, यहां पर फलन जिसके पदों में हूं उसी के सापेक्ष होता है। इसीलिए जब भी मैं t मानूं चाहे u मानूं, यदि u मानूंगा तो u के सापेक्ष होगा, t मानूंगा तो t के सापेक्ष। अब स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, स्टैंडर्ड हमने बना ली। अब x की घात n का क्या होता है, x की घात n+1 बटे n+1। x के t है, आपने फॉर्मूला तो ये समझ c, और 1/3, और x की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू t की वैल्यू कितनी है log x। तो कितना आ जाएगा ये log x की घात 3 बटे 3 प्लस c। बिल्कुल बात क्लियर है। आगे आइए, अब इसमें नहीं समझ में आ रहा कैसे क्या करें। दिखाई दे रहा है आपको, यदि x कॉमन ले लिया जाए, देखिए क्या आपको दिखाई देगा, 1/x कॉमन लिया आपने तो क्या आएगा 1 प्लस log x और dx। अब माना जाए, माना 1 प्लस log x बराबर t है, तो 1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा 0, log x का 1/x dx बराबर dt। 1/x dx किसके बराबर आ गया, dt के बराबर आ गया। अब dt के जब ये बराबर आ गया, अब आप लगाइए 1/x dx किसके बराबर है dt के, और ये 1/ इसकी वैल्यू कितनी है t, इसकी वैल्यू कितनी है t। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा log t, किस में आएगा मॉड में, और log मॉड में t की वैल्यू कितनी है 1 प्लस log x प्लस c। आंसर देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन, साइन एक्स अलग है और ये साइन इसके आगे ये cos x है। अब मैं इस cos x को t मानूं, अब यदि आप इस साइन x को मानोगे तो साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, खाली cos x होना चाहिए था। क्या यहां खाली cos x है, नहीं, इस साइन के आगे है तो ये नहीं हटा सकते, तो हम cos x को t मानेंगे। माना
cos x बराबर t, और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin x, dx बराबर dt, और sin x dx बराबर माइनस dt। अब देखिएगा आप, यही तो क्वेश्चन था। साइन cos x को मैंने t माना है, sin t आ गया ये, और ये sin x ये रहा और dx ये रहा। sin x dx किसके बराबर है? माइनस dt के। माइनस बाहर आ गया और sin t है dt, और sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है? बहुत बार आ चुका, माइनस का cos t। यदि आप पिछली वीडियो में भी देखेंगे तो आप देखेंगे वहां पे एक एक मानक जो स्टैंडर्ड फॉर्म में थे उसके बारे में पूरा आपसे बात करी गई थी, मानक समाकलन की। तो यहां पर देखिए माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, और cos, और t की वैल्यू कितनी है? cos x प्लस c, आंसर। अब यहां पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है, इसको मान ले t तब भी आ जाएगा इसका डिफरेंशियल, इसको मान ले ये आ जाएगा। और भी तरीके हो सकते हैं, यदि आप विचार करेंगे तो वो भी हम सोच सकते हैं। सबकी बात करते हैं, एक बार में ही सारे तरीके अप्लाई करके देखते हैं। माना साइन ax प्लस बी बराबर t, और हमने इसका डिफरेंशिएशन आपको सिखाया। डिफरेंशिएशन में साइन फालतू का, कॉस फालतू, फिर आपको फालतू का भी सिखाया है। a तो ज्यों का त्यों x का dx हो जाएगा, और b का 0 बराबर dt। कितना आ गया? cos ax प्लस b और dx बराबर 1/a dt। इसके बाद बात आगे बढ़ती है। बात क्या आगे बढ़ती है कि इसको यहां पुट करा, इस पूरे को मैंने क्या माना है? t, और इसका मान कितना है? 1/a dt, 1/a बाहर, और t² 2 प्लस c, 1/2a, और t की वैल्यू कितनी है? ये रही। इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा देंगे। साइन स्क्वायर ax प्लस बी प्लस सी। अब जब आप करें, आप इस cos को मानना, तब भी कर लेना, तब भी आंसर आएगा आपका, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए रूप अलग अलग हो सकते हैं कुछ आंसरों में। मान लिया 1/2 आ रहा है, मान लिया किसी चीज का मान 1/2 आ रहा है, आपने बोला sin 30, दूसरा कहता है नहीं cos 60 लिखेंगे हम, तो sin 30 भी लिख सकते हैं, cos 60 भी लिख सकते हैं। मान दोनों के 1/2 हैं, लेकिन रूप अलग अलग हैं। वहां पहचान रहे हो तो आप कह रहे हो यस सर। अब इसी में यदि रूप अलग आ जाए तो आप कहोगे सर ये क्या आ गया? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ रूप अलग हो सकते हैं। आपने कहा इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा देखिएगा, इसी क्वेश्चन को आप और तरीके से कैसे कर सकते हो। इसको हटाते हैं, देखिएगा ये आता है। आपने क्या करा? थोड़ी टेक्निकल तरीका लगाया और ज्यादा। आपने मुझसे कहा कि सर 2 का गुणा कर लिया जाए और cos ax प्लस बी। जब हमने 2 का गुणा करा तो 2 का भाग भी करेंगे, और आपने पढ़ रखा है 1/2, 2 साइन ए, इस पूरे को ए बोला, कैपिटल ए, और cos ए, 2 साइन ए cos ए किसका फॉर्मूला है? साइन 2a का साइन 2, और a की वैल्यू कितनी है? ax प्लस बी और dx। यदि आप गौर करें तो इसको आप क्या मानेंगे? अब हम t पूरे को, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। 2ax प्लस बी बराबर t, 2a बाहर x का dx प्लस 0 बराबर dt, और कितना आ गया? dx बराबर 1/2a dt। आपने लगा दिया 1/2 साइन t, और कितना आया? dx बराबर 1/2a dt, 1/2a नीचे है dt, ये आ गया। अब इसी बात को भी आप सुनेंगे,
इस बात को सुनने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा यहां पर, यदि आप देख रहे हो सही से। तो क्या ध्यान देना पड़ेगा? ये आ गया 1/4a बाहर, बहुत ध्यान से देखिएगा। और ये sin t और dt 1/4a, और sin t का आपने क्या पढ़ा है? माइनस का cos t, ध्यान आ रहा होगा आपको, प्लस c। अब आपने कहा ये आंसर सर कहां मिल रहा है? मैंने कहा पहले वैल्यू तो रखो, मैं मिलवाऊंगा आपको। माइनस कॉस टी की वैल्यू कितनी है? 2ax प्लस बी बटे 4a प्लस सी, ध्यान दीजिएगा, माइनस। अब आपका जो आंसर आ रहा है साइन के पदों में आ रहा है, ये cos 2a है। cos 2a का फॉर्मूला तोड़िए साइन के पदों में। आप जानते हैं क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, इसका आधा गुण यही तो a है, साइन स्क्वायर ax प्लस बी बटे 4a प्लस सी। माइनस का अंदर गुणा करिए, माइनस का 1/4a, माइनस माइनस कितना है? प्लस 2 साइन स्क्वायर ax प्लस बी बटे 4a प्लस सी। अब देखिएगा ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन में ये बात बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, जब भी दो कांस्टेंट जुड़ रहे हो या घट रहे हो, कांस्टेंट ही बचेगा। 3 में 2 जोड़ें तब भी 5 आएगा, 3 में से 2 घटाएं तो 1 आएगा तो कांस्टेंट ही। तो ये कांस्टेंट में से ये घट रहा है तो कांस्टेंट ही रहेगा, सी डैश लिख लेंगे हम, प्लस एक नया कांस्टेंट आ गया बस। आगे देखिए 2 से 2 बार कट गया, कितना आ गया? 1/2a साइन स्क्वायर ax प्लस बी। देख लो, यदि मैं इसको कॉस में तोड़ दूं तब भी आएगा, वो कॉस के पदों में आएगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरीके से करेंगे। आगे जब हम चलते चले जाएंगे, एक एक क्वेश्चन को 2-2 तरीके से देखेंगे, अलग अलग तरीके से करेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बोल दो इसी बात पर तेज से, जय बाबा की एनर्जी आ जाए फिर बहुत तेज। तो करते हैं फिर आगे स्टार्ट। क्या है? √ax प्लस बी dx, ये छठा क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे? माना ax प्लस बी बराबर t, ax का dx, इसका 0 बराबर dt। अब आगे से मैं 0 नहीं लिखूंगा, आप समझ जाएंगे। तो dx बराबर कितना आ जाएगा? 1/a dt। लगाइए, रूट में इसको माना था t, और dx बराबर 1/a dt। 1/a बाहर, t की घात 1/2 dt, 1/a और t की घात 1/2 प्लस 1 बटे 1/2 प्लस 1 प्लस c। और 2 1 कम 2 और 1 3, 2 ऊपर चला गया, 2/3a। और t की घात कितना आ गया? 3/2, और t का मान कितना है? ax प्लस b की घात 3/2 प्लस c। आ गया ये। अब इसमें आपको मानने में दिक्कत हो रही है, ये रूट परेशान कर रहा है। यदि x रूट में होता तो इतना परेशानी नहीं होती। तो देखिए क्या करें, x प्लस 2 बराबर आप t मान ले, माना x बराबर कितना हो गया? t माइनस 2। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx बराबर dt। अब लगाना शुरू करिए इंटीग्रेशन। x की वैल्यू कितनी है? t माइनस 2, और इसकी ये क्या होगा? रूट x प्लस 2 किसके बराबर? t के बराबर, और dx बराबर dt। अब ये t की घात 1/2 है, इसका गुणा करेंगे तो गुणा में घातें क्या? t की पावर, ये रूट t है, t की पावर 1/2 का जब गुणा करेंगे तो गुणा में पावर जुड़ेगी, t की घात 1 और t की घात 1/2, t की घात 3/2 माइनस 2 t की घात 1/2 और dt। अलग अलग कर लीजिए, t की घात 3/2 dt माइनस 2 t की पावर 1/2 dt। और ये कितना आ गया? इसमें t की घात 3/2 प्लस 1 बटे 3/2 प्लस 1 माइनस 2 t की घात 1/2 प्लस 1 बटे 1/2 प्लस 1 प्लस c। इसको यहां लिख देते हैं। देखिए कितना हो गया? ये 1.5 है और ये 1 है, कितना हो गया? 2.5। 5/2 तो ऊपर जाएगा 2/5,
और t का मान कितना है x प्लस 2 की घात 5/2 माइनस, यही नीचे लिख देते हैं, ये 3/2 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा 4/3 और t का मान कितना है x प्लस 2 की घात 3/2 प्लस c आंसर। इस प्रकार से आपको करना है। अगला क्वेश्चन देखें आप, 8वां क्वेश्चन देखें। इसमें आप किसको माने, माना 1 + 2x² बराबर t, 1 का डिफरेंशिएशन 0, 2 इसका कितना 2 नीचे आता है 4x dx बराबर dt, डिफरेंशिएशन आना चाहिए इंटीग्रेशन के लिए, x dx बराबर 1/4 dt। लगाइए x dx की कितना आ गया 1/4 dt और इसकी वैल्यू कितनी है t, भाई t की घात 1/2, 1/4 बाहर, t की घात 1/2 का क्या होगा, t की घात 3/2 आपको सिखाया जा चुका है, 2 ऊपर जाएगा, 2 से 2 बार कटेगा तो ये बचेगा 1/6 और t की वैल्यू कितनी है 1 + 2x² की पावर 3/2 प्लस c आंसर। इस प्रकार से करने। देखिएगा 9वां क्वेश्चन। अब इसमें हमें तो दिखाई दे रहा है, इससे तो ये आना नहीं है, तो हम इसको मानेंगे t, माना, बिल्कुल आप दिमाग परेशान होने की जरूरत नहीं है। x² + x + 1 बराबर t, आपने इसका डिफरेंशिएशन करा, x² का 2x dx आएगा, इसमें भी इसका हो जाएगा 1 और dx कॉमन ले लेंगे बाहर बराबर dt, क्योंकि 1 का तो 0 हो जाएगा, एक लाइन मैंने बचा दी है। अब देखिएगा आपके पास 2x + 1 है, यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, यदि 2 कॉमन ले लें तो 2x + 1 हो जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, 2 कॉमन लिया, कितना हो गया 2x + 1 √x² + x + 1 और dx, ये 2 बाहर, 2x + 1 dx किसके बराबर है dt के, और ये देखिएगा अंडर इसकी वैल्यू कितनी है t, और 2 t की घात 1/2 का क्या होगा, t की घात 3/2 प्लस c, और ये 2 ऊपर जाएगा 4/3, t की वैल्यू x² + x + 1 की पावर 3/2 और प्लस c हो गया ये। अगला देखेंगे आप, इसमें देखिए ध्यान देते रहिएगा, इसमें 1/, यदि √x कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, x की पावर 1 में से आधी ले ली तो आधी बचेगी, √x - 1 dx, इस √x - 1 बराबर t मान लिया, माना। अब इसका डिफरेंशिएशन आना चाहिए, ये x की घात 1/2 है तो क्या आएगा इसका 1/2, x की घात 1/2 में से 1 घटेगा तो माइनस का 1/2 और dx बराबर dt, क्योंकि 1 का तो 0 हो गया। अब 1/, इसको लिख सकते हैं 1/√x dx, 2 इधर आ जाएगा 2 dt। लगाइए वैल्यू पुट करिए, 1/x ये और dx किस में चला गया 2 dt, और 1/, इसको आपने क्या माना, इसको t, 2 बाहर और 1/t का log mod में t प्लस c, और 2 log mod में t की वैल्यू कितनी है √x - 1 प्लस c आंसर। यहां पर आइए, इसको कैसे करेंगे आप, इस पर विचार करना पड़ेगा आपको। देखिए यही आपको प्रैक्टिस आगे बिल्कुल सरल करती आएगी जितनी प्रैक्टिस करोगे। इसमें देखिएगा करने का तरीका, आपने 4 जोड़ा और 4 घटा दिया, यदि इसमें x नहीं होता तो हम इस अंदर वाले को t मान लेते, लेकिन ये x परेशान कर रहा है तो हमने 4 जोड़ा 4 घटाया, √x + 4 और dt dx, इसके नीचे भाग करो, x + 4 बटे रूट में x + 4 और dx -4 बाहर, 1/रूट में x + 4। देख लीजिए जो बात मैं कह रहा था कि यदि यहां पे x नहीं होता तो यही तो होता। अब इसको मैं डायरेक्ट करूंगा, यहां पर ध्यान दिए रूट में और ये बिना रूट में, तो बिना रूट वाला रूट से कितने करता है √, संख्या वही होनी चाहिए बिल्कुल ज्यों का त्यों, तो कितना आ गया रूट में x + 4 और dx -4, 1/रूट में
x प्लस 4 और dx। x प्लस 4 बराबर t, dx बराबर dt। लगा दीजिए, ये t की पावर 1/2 dt -4 1/√t और dt। और देखिएगा t की घात 1/2 का क्या होगा, t की घात 1/2 का होगा t की घात 3/2 बटे 3/2 -4। ये 1/√t है, ये ऊपर जाएगा t की घात -1/2 होगा, और t की घात -1/2 में 1 जोड़ेंगे तो t की घात 1/2 बटे 1/2 प्लस c। यहां देखिएगा इसका बचा हुआ पार्ट, 2 ऊपर जाएगा 2/3, और t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू यह है x प्लस 4 की घात कितनी हुई 3/2 माइनस, इसको नीचे लिखते हैं, 2 ऊपर जाएगा 4 दूनी 8, और t की वैल्यू कितनी है x प्लस 4, और ये रूट में 1/2 का मतलब रूट प्लस c। ये आंसर देख लीजिए, इसका डायरेक्ट इस प्रकार से हो गया, इसमें कुछ नहीं करना पड़ा। यही बात मैं बोल रहा था, इसमें कलाकारी करी गई। यदि यहां x प्लस 2 होता तो मैं 2 जोड़ता 2 घटाता, यदि x प्लस 10 होता तो मैं 10 जोड़ता और 10 घटाता। यही प्रैक्टिस करनी है। देखिएगा इस क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन एक टेक्निक पर है, उस टेक्निक को आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से कराया जा रहा है। तो देखिएगा x³ -1 की पावर 1/3, इसको आप x³ इंटू x² लिख सकते हो, x 5 हो जाएगी। अब मान लो क्या है, x³ -1 बराबर t, तो x³ बराबर कितना हो गया t प्लस 1। इसका डिफरेंशिएट करो, 3x², x का dx बराबर dt, तो x² dx बराबर कितना आ गया 1/3 dt। अब इस वैल्यू को पुट करो, x³ -1 किसके बराबर t की पावर 1/3, x³ किसके बराबर है t प्लस 1, और x² dx किसके बराबर है 1/3 dt। अब 1/3 आपने बाहर लिख लिया। अब देखिएगा जब इसका गुणा करेंगे, t की पावर 1/3 और t की पावर 1 में 1/3 ऐड करेंगे आप, तो t की पावर 4/3 हो जाएगी। dt अलग कर लो इसको, और t की पावर 1/1 में करेंगे 1/3 का, तो क्या आएगा t की पावर 1/3 dt हो गया। अब ये 9th क्लास की चीज है, इंडाइसिस होता है घातांक, उसमें ये सिखाया जाता है गुणा में घातें जुड़ती है। अब देखिएगा 1/3 और ये कितना होगा t की पावर 4/3 में 1 जुड़ेगा तो ये आएगा 7/3 अपॉन 7/3 प्लस t की पावर ये हो जाएगा 1 जुड़ेगा तो 4/3 अपॉन 4/3 प्लस 1। अब बात को यहां देखिए, यहां आंसर देते हैं। आंसर ये 3 ऊपर जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, 1/7। t की वैल्यू कितनी है x³ -1 की पावर 7/3 प्लस ये c है यहां पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ये 3/4 प्लस 3/4, और t का मान कितना है x³ -1 की पावर 4/3 प्लस c। इसका आंसर ये आ गया। इस प्रकार से आपको, मैं सारे क्वेश्चन लाइन से कर रहा हूं और ये सब तरीके मैं पीछे बहुत सिखा चुका हूं, तो अब मैं डायरेक्ट घातों को जोड़ूंगा। आप भी ऐसी प्रैक्टिस करें कि यदि 5/3 में 1 जोड़ना हो, 3 1 जा 3 और प्लस 5 8/3, और आपको जरा भी दिक्कत हो, कभी भी किसी फ्रैक्शन में, कभी भी किसी भिन्न में 1 जोड़ना हो, 5/3 में 1 जोड़ना है, आप कुछ मत सोचिए, नीचे क्या है 3 और ऊपर 5, 5 और 3 8/3 आएगा। कुछ मत सोचिए, अभी आपको मैं लिख दूं कि 7/3 में 1 जोड़ना है, कुछ नहीं सोचूंगा, मैं तो डायरेक्ट लिख दूंगा 10/3, इन दोनों को जोड़ूंगा ऊपर और नीचे वाला ज्यों का त्यों। क्यों इतना टेंशन लूं, यही काम यहां देख लो, 4/3 में 1 जोड़ना है तो 4 और 3 7/3 आ जाएगा ये वाला, और जो ऊपर पावर आएगी वही नीचे। यहां पर 1/3 में 1 जोड़ना है तो 1 और 3 4/3, और यही 4/3 यहां। इस प्रकार से आप जोड़े, कोई लफड़ा ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, अगला क्वेश्चन है आपका 13वें क्वेश्चन में क्या कहता है देखिएगा, इसका डिफरेंशिएशन ये दिखाई दे रहा है, तो आपने लिखा माना 2 + 3x³ बराबर t। 2 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस
इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 3 नीचे आएगा, 3 3 9, एक्स की घात 2 और dx बराबर dt, और एक्स स्क्वायर dx बराबर कितना आ गया 1/9 dt। अब इस बात को आगे बढ़ाते हैं, यहां देखिएगा, इसको भी आप पुट करिए आप, एक्स स्क्वायर dx बराबर 1/9 dt, एक्स स्क्वायर dx ये आ गया, और 1 इसको आपने क्या माना है t की पावर 3, 1/9 बाहर, ये t की घात -3 हो गया dt, 1/9 t की घात -3 का क्या हुआ, t की घात -2, एक जुड़ेगा बटे -2 प्लस c, ये कितना आ गया माइनस का 1/18, और t की वैल्यू कितनी है ये रही, और माइनस में तो बटे में आएगी, 1 कितना आएगा 2 + 3x³ की घात कितनी आएगी स्क्वायर, और प्लस c, एक ही बार 1 लिख लें, दो बार क्यों लिखे, हम एक बार 1 लिख दिया, मतलब ये ऊपर माइनस में थी तो मैंने नीचे कर ली t की घात 2, और t की वैल्यू मैंने पुट कर दी, यही इसका आंसर है। इसमें सोचिए अब इसमें किसको माना जाए, आपको दिखाई दे रहा है log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो किसको मानेंगे हम, log x को माना, log x बराबर t, तो log x का 1/x dx बराबर dt, लगा दीजिए वैल्यू, 1/x dx dt हो गया, और 1/t की घात कितना हो गया m, ऊपर जाएगा t की घात -m dt, और क्या आएगा t की घात -m + 1 बटे -m + 1 प्लस c, और ये कितना हो गया ध्यान से देखिएगा 1/1 -m, और t का मान कितना है log x की पावर 1 -m प्लस c, और इसी पावर को यदि आप नीचे लिखना चाहो तो log x की पावर कितना लिखेंगे m-1, जब नीचे ऊपर करते हैं तो चिन्ह क्या होता है बदल जाता है, इसका 0, इसका 8x और dx बराबर dt, तो x dx कितना आ गया -1/8 dt, लगाइए वैल्यू पुट करिए, इसको तो माना है आपने t, तो 1/t, और x dx की वैल्यू कितनी है -1/8 dt, -1/8 बाहर, 1/t का log mod में t प्लस c, -1/8 log mod में t की वैल्यू कितनी है 9 - 4x² प्लस c, आंसर। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं 16वां, देखिएगा इसमें किसको मानेंगे, माना 2x + 3 बराबर t, और 2dx बराबर 2x का dx, इसका 0 बराबर dt, और dx बराबर कितना आ गया 1/2 dt। अब इस वैल्यू को यहां पुट करिए, देखिएगा कैसे करा, e की पावर t, इसको t माना है, और dx की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 dt, 1/2 बाहर, e की पावर t किसका डिफरेंशिएशन होता है e की पावर t का, तो e की पावर t का इंटीग्रेशन भी क्या होगा e की पावर t प्लस c, 1/2 e की पावर t की वैल्यू कितनी है 2x + 3 प्लस c, आंसर। इसमें देखिएगा x² का 2x होता है डिफरेंशिएशन, तो इसका मतलब x यहां दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या मानना चाहिए, माना x² बराबर t, 2x dx बराबर dt, और x dx बराबर 1/2 dt। बात को आगे बढ़ाते हैं, वैल्यू पुट करेंगे, x dx 1/2 dt, और 1/, इसको आपने क्या माना है t, e की पावर t, 1/2 तो बाहर आ गया, इसको ध्यान दीजिएगा क्या होगा e की पावर -t हो जाएगा dt। अब e की पावर -t का भी आप जानते नहीं तो आप कोई बात नहीं, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना चाह रहे हैं, -t बराबर z मान लिया आपने, तो -dt बराबर कितना हो गया dz, और dt बराबर कितना आ गया माइनस का dz, तो क्या हो गया
1/2 ई की पावर जेड, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, और डी टी का मान कितना है, माइनस का डी जेड। अब माइनस तो आ गया बाहर, 1/2 ई की पावर जेड का क्या होगा, ई की पावर जेड प्लस सी, माइनस के 1/2 ई की पावर जेड की वैल्यू कितनी है, माइनस टी प्लस सी, माइनस 1/2 ई की पावर, और टी की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। यदि आप अपॉन में लिखना चाहो जैसे जिस रूप में दे रखा है तो कितना आएगा, -1/2 ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी। आंसर देखिएगा, इसी क्वेश्चन को आप छोटा सा भी कर सकते थे, ये तो आपने नोट कर लिया। इसी क्वेश्चन को यदि पहले ही इस बात पर ध्यान देते, 2 बार नहीं मानना पड़ता। क्यों नहीं मानना पड़ता, आपने यदि इसको ऐसे लिख लेते, इस वाले क्वेश्चन को छोटा हो जाता, एक्स तो ये है ही, इसको ऊपर ले गए ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। जब ऊपर ले जाते हैं तो घात का चिन्ह बदल जाता है, बदल गया। अब मानिए आप माना माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर टी, तो इसका डिफरेंशिएशन करिए, -2x dx बराबर dt, और x dx बराबर कितना आ गया, माइनस के 1/2 dt। लगा दीजिए, x dx बराबर -1/2 और dt, और e की पावर कितना आ गया, t, माइनस के 1/2 बाहर, e की पावर t का e की पावर t प्लस सी, और -1/2 e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। और यदि आप नीचे लिखना चाहें तो माइनस के 1/2 ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब ये 2 बार नहीं मानना पड़ा, लेकिन इससे मतलब नहीं है, यदि आप लिख गए तो कर सकते, जब तक मानते रहेंगे हम, जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म ना आ जाए। गलत तरीका नहीं है, बस इसका ये आधा हो गया, क्योंकि एक बार मानना पड़ा, एक बार मान के काम चल गया। तो आप इससे करें चाहे उससे करें, जिससे आपको सुविधा लगे। देखिए 19वां क्वेश्चन, ई की पावर tan इनवर्स x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। माना tan इनवर्स x बराबर t, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt। लगाइए वैल्यू, e की पावर, इसको क्या माना है t, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx किसमें चला गया, dt में, और e की पावर t का e की पावर t प्लस c, और e की पावर t की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स x प्लस सी। आंसर। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन में कैसे करेंगे, ये e की पावर 2x माइनस 1 है, e की पावर 2x प्लस 1 है। आप e की पावर x का ऊपर भाग करें और e की पावर x का नीचे भाग करिए। जब e की पावर 2x में e की पावर x का भाग करोगे, ऊपर जाएगी तो घात घटेगी e की पावर x। जब -1 में करोगे e की पावर x का, तो ऊपर जाएगा e की पावर माइनस x। इसमें भाग करोगे e की पावर x, इसमें भाग करोगे e की पावर माइनस x। ध्यान दीजिएगा, मैंने अंश और हर दोनों में e की पावर x का भाग किया है। अब माना e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बराबर t माना। e की पावर x का e की पावर x होता है, x का dx वो बाहर लिख लेंगे ब्रैकेट के, e की पावर फालतू का e की पावर फालतू, और फिर फालतू करेंगे माइनस x का, माइनस आएगा, और dx बराबर dt। डिफरेंशिएशन में बिल्कुल क्लियर समझाया गया, बहुत बार समझाया गया है कि e की पावर माइनस x का क्या होगा, e की पावर फालतू का e की पावर फालतू, और फिर माइनस x का करेंगे तो माइनस आ गया जाता है, और x का dx यहां आ गया। अब ऊपर वाला पूरा किस में चला गया, dt में, तो क्या आ गया, 1/t, और कितना आ गया, dt, और 1/t का क्या होगा, log मॉड में t प्लस सी, log मॉड में t की वैल्यू कितनी है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस सी। और आप चाहो तो इससे और आगे बढ़ा सकते हो, इसको 1/e की पावर x लिखोगे तो क्या आएगा, 1/e की पावर x, e की पावर 2x हो जाएगा, log e की पावर 2x प्लस 1 बटे e की पावर x। और log जब बटे में हो तो माइनस में लिख लेते हैं, log e की पावर 2x प्लस 1 माइनस log e की पावर x प्लस c। x आगे आएगा,
लॉग ई की पावर 2x प्लस 1 माइनस एक्स आगे, और लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, तो लॉग ई की वैल्यू 1 हो जाएगी प्लस सी आंसर। अब देखिएगा ये क्वेश्चन, देखिए यहीं से स्टार्ट होता है, यहां से स्टार्ट होता है, देख लो आप, बिल्कुल बात क्लियर है। ये क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल इसी प्रकार से आप कर लेंगे, ज्यों का त्यों, नीचे हर को टी मानेंगे, ये dt में चलाएगा, बिल्कुल इसी तरीके से आपको करना है। अब ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, ये टेन स्क्वायर में, आप जानते हैं टेन स्क्वायर किसी का डिफरेंशिएशन होता ही नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे, गौर से देखिएगा। आपने पहले करा 2x माइनस 3, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया, t माना, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2dx, इसका 0 हो गया dt, और dx बराबर 1/2 dt, क्या आ गया देखिएगा, टेन स्क्वायर, और इसको आपने क्या माना है t, और dx बराबर कितना आएगा 1/2 dt, 1/2 बाहर, टेन स्क्वायर टी को क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर टी माइनस 1, अलग अलग कर दीजिए, सेक स्क्वायर टी डी टी माइनस 1 डी टी, 1/2 सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 10t, और 1 का कितना होगा t, क्योंकि t के साथ एक छोरा है, और प्लस c, और t की वैल्यू कितनी है 1/2 10 2x माइनस 3 माइनस 2x माइनस 3 और प्लस c। अब यहां कलाकारी देखिएगा क्या वो करेगा, इस 1/2 का अंदर गुणा करा, 1/2 10 2x माइनस 3, जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 1/2 का इसमें भी होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का x, नीचे लिख देते हैं, और माइनस माइनस प्लस होगा 3/2 प्लस सी। अब देखिएगा 1/2 10 2x माइनस 3 माइनस x, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो इसको छोड़ देंगे, सी डैश लिख दिया, कोई नया कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट में कांस्टेंट जुड़े तब भी कांस्टेंट, और कांस्टेंट में से कांस्टेंट घटे तब भी कांस्टेंट। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखें, ये वाला क्वेश्चन क्या करेंगे, माना 7 माइनस 4x बराबर t, 7 का डिफरेंस 0 माइनस 4 dx बराबर dt, और dx बराबर माइनस 1/4 dt। लगाइए वैल्यू, सेक स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है t, और इसकी आएगी माइनस 1/4 dt, माइनस के 1/4 बाहर, अब सेक स्क्वायर टी किसका होता है 10t का, प्लस सी, माइनस के 1/4 10, और t की वैल्यू कितनी है 7 माइनस 4x प्लस सी आंसर। थोड़ी स्पीड देना चाह रहा हूं कि आपकी समझ में बहुत अच्छा रहा होगा, अब क्लियर हो चुकी होंगी सारी चीजें, तो थोड़ी स्पीड भी होनी चाहिए। देखिए इसमें आपको दिखाई दे रहा है इसका डिफरेंशिएशन 1/, यही होता है, तो क्या मानेंगे, माना साइन इनवर्स x बराबर t 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt, इसका डिफरेंशिएशन यही होता है। अब इसको लगाइए, साइन इनवर्स को क्या माना आपने t, और 1/, ये पूरा किसमें चला गया dx, किसमें चला गया dt में, और t का इंटीग्रेशन क्या होता है t²/2 प्लस c, और t 1/2, और t की वैल्यू कितनी है साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस सी आंसर। इसमें क्वेश्चन देखिए 2 cos x माइनस 3 sin x, गौर से देखिएगा 6 cos x प्लस 4 sin x है। जरा ध्यान दीजिए, यदि इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, यहां भी आ रहा है, यहां ऊपर नहीं आ रहा कुछ भी, तो हम एक काम करें 2 cos x माइनस 3 sin x बटे 2 कॉमन ले लिया, जो कॉमन आ रहा है, क्योंकि हमें जो ऊपर लाना है वो 2 और 3 लाना है, तो यहां बचेगा 3 cos x, 3 आ गया, और यहां 2 आ गया, कुछ काम बना, और dx। अब इस हर वाले को t माने, माना 3 cos x प्लस 2 sin x बराबर t, इसका डिफरेंशिएशन करिए 3 cos x का माइनस का sin x,
+2 साइन एक्स का कॉस एक्स, और फिर पूरे के बाहर क्या आएगा, पूरे के बाहर dx, क्योंकि इसके साथ भी dx आएगा, स्वतंत्र हुई थी बात, cos x का माइनस का साइन x और x का dx आता, लेकिन मैंने कॉमन ले लिया dt, और कितना आ गया 2 cos x, ये प्लस वाला पहले लिख दिया, -3 साइन x और dx बराबर dt। देखिए ये अंश पूरा dt में चला गया, नहीं चला गया, क्योंकि यदि मैं ऊपर वाले को मानने की कोशिश भी करूं तो बटे वाला कैसे जाएगा dt में, वो तो हमेशा अंश वाला जाएगा, यदि लॉग हो तो बटे वाला भी चला जाए, तो ध्यान रखने वाली बात है। अब देखिएगा इसके बाद ये कितना आ गया, ये था, ये 2 तो बटे में 1/2 तो बाहर निकाल लिया, इसको आपने क्या माना है t, 1/t, और ये पूरा किस में चला गया dt में, 1/2, और ये आ गया log mod t प्लस c, और 1/2 log mod में t है, t की वैल्यू है 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c, आंसर। ये ध्यान देना है आपको, थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, कहीं दिक्कत हो फिर एक बार दोबारा खोल के देखो, उसके बाद भी दिक्कत कोई हो रही हो कमेंट्स बॉक्स में लिख दो कि ये दिक्कत हो रही है, फिर वहां उसका जवाब दिया जाएगा। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन है 25वां, इसको आप ये लिख सकते हो 1/cos sec होता है, स्क्वायर लगा हुआ है, sec स्क्वायर हो गया, 1 - 10x का होल स्क्वायर और dx, 1 - 10x बराबर t मानो आप, 1 का 0 माइनस 10x का sec स्क्वायर x dx बराबर dt, और sec स्क्वायर x dx बराबर -dt, लगा दीजिए, -dt बटे ये कितना है t स्क्वायर dt। अब देखिए करने का तरीका, माइनस तो बाहर आ गया, t की घात -2 का करना है, ध्यान दीजिएगा, माइनस t की घात -2 है, क्या आएगा t की घात -1 बटे -1 प्लस c, माइनस माइनस प्लस 1/t प्लस c, 1/t की वैल्यू कितनी है 1 - 10x प्लस c, आंसर। इस प्रकार से आपको करना है, बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। इस प्रकार से छोटी छोटी चीजों को जब किया जाता है, एक एक बात ध्यान से किया जाता है। यदि शुरुआत से सारी वीडियो को आप ढंग से देखें कि कैसे शुरुआत करी थी, कहाँ क्या करा था, अभी 2 ही पॉइंट की बात हुई है हमारी, उसके बाद बात नहीं हुई अभी, अब अगली वीडियो में उसकी जब बात होगी तब देखिएगा। लेकिन आप सुस्त मत होना, फिर सुस्त हो रहे हो, सुस्त यदि हो रहे हो तो तुरंत बोलो तेजी से जय बाबा की, तो एनर्जी तुरंत आपके अंदर तुरंत झूमती हुई आ जाएगी। फिर उसके बाद अभी हमें 15 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन कम से कम करने, 39 क्वेश्चन है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। वहां क्वेश्चन देखिएगा, √x बराबर आपने t माना, ये x की घात 1/2 है, माना है आपने, 1/2 x की घात -1/2 dx बराबर dt, डिफ्रेंसिएशन कर लिया, ये हो गया 1/√x dx बराबर 2 dt, लगाइए वैल्यू, cos इसको हमने माना है t, और 1/√x dx कितना हो गया 2 dt, 2 बाहर, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin t प्लस c, और 2 sin t की वैल्यू कितनी है √x प्लस c, आंसर। इसी प्रकार यहां देखिएगा, यहां पर माना क्या मानेंगे, जो रूट के अंदर उसे मान लिया, बराबर t, साइन फालतू का cos फालतू, और 2x का 2 बाहर और x का dx बराबर dt, तो क्या आ गया cos 2x dx बराबर 1/2 dt, लगाइए वैल्यू, पुट करिए, कितना रूट में t और इसकी 1/2 dt, 1/2 बाहर, और t की घात 1/2 का क्या होगा, t की घात 3/2, 1 जुड़ता है बटे 3/2 प्लस c, 2 से ये 2 कट जाएगा 1/3, और t की वैल्यू कितनी है sin 2x की पावर 3/2 प्लस c, आंसर। इस प्रकार से अगला ही अब आपको दिखाई दे रहा है खूब अच्छी तरह कि साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, तो अंडर रूट के अंदर उसे मान लीजिए 1 + sin x
बराबर टी, ये आपने माना है। 1 का 0 साइन का cos x dx बराबर dt। क्या आ गया? cos x dx बराबर dt। लगा दी आपने वैल्यू, cos x dx बराबर dt हो गया और 1/√t। अरे रूट तो लगा हुआ है, इसी को तो हमने t माना है। अब ये ऊपर जाएगा तो t की घात -1/2 हो जाएगी, क्योंकि यहां पे t की घात 1/2 है dt, और इसमें एक जुड़ेगा, लिख के दिखा दे रहा हूं, +1 बटे -1/2 +1 यही था x की पावर n का। और ये कितना आ गया? t की घात 1/2 बटे 1/2 प्लस c, और ये 2 ऊपर जाएगा और रूट का निशान आएगा। t की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस साइन एक्स प्लस c। आंसर इस प्रकार से करते आइए। 30वां क्वेश्चन देखिए, इसमें मानी देखिए, क्या इसका डिफरेंशिएशन ये हो सकता है? नहीं हो सकता कॉट का, तो इसका डिफरेंशिएशन ये हो सकता है, तो देखते हैं होता है नहीं होता। माना log साइन एक्स बराबर टी, log फालतू का 1/फालतू मैंने डिफरेंशिएशन में सिखाया है, और फालतू का साइन एक्स का cos एक्स और x का dx बराबर dt, और ये कितना आ गया? cot x dx बराबर dt। और लगाइए अब इसको, क्या आ गया? cot x और dx किसमें चला गया? dt में, और इसको हमने क्या माना है? t, और t का क्या होगा? t² प्लस c, और t की वैल्यू कितनी है? log sin x यही तो मानी थी, और इस पे ²/2 प्लस c। आंसर। अगला देखिए, आपने यहां माना 1 प्लस cos x बराबर t, 1 का डिफरेंस है 0, cos x का माइनस का sin x dx बराबर dt, sin x dx बराबर -dt। लगाइए, sin x dx तो dt में चला गया, माइनस के dt में, और इसको क्या माना था हमने? t, लेकिन ये बटे में 1/t, माइनस बाहर 1/t का log mod में t प्लस c, और t की वैल्यू कितनी है? -log 1 प्लस cos x प्लस c। आंसर। ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन, माना 1 प्लस cos x बराबर t, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और cos x का माइनस का sin x dx बराबर dt, sin x dx बराबर -dt। वैल्यू पुट कर दीजिए, sin x dx बराबर -dt 1/t² माइनस t की घात -2 dt। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, t की घात 1 जुड़ेगा -1, -2 में 1 जुड़ेगा -1 बटे -1 प्लस c, माइनस माइनस प्लस 1/t प्लस c, और क्या लिखेंगे अब? t की वैल्यू 1/t की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस cos x प्लस c। इस प्रकार से जैसे प्रैक्टिस होगी वैसे स्पीड बढ़ाएं आप, घर पे जब करें तो स्पीड बढ़ा के फटाफट, वीडियो की स्पीड नहीं, वीडियो को वहीं रोकें, पहले कोशिश करें कि समझ में आया कि नहीं आया, कि समझ में आ गया, यदि कर लिया तो फटाक देखें, और दिक्कत हो रही है तो फिर ध्यान से देखें खूब आराम से। तो स्पीड पहले आप करें फिर देखते जाएं। शुरू में आपकी स्पीड डालने का तरीका सिखाया, शुरू में एक एक बात क्लियर करी, 10 क्वेश्चन तक आपने खूब आराम से करे, फिर अपने आप कोशिश करना शुरू है, अब फिर देखे नहीं हो रहा तो कहां पे फंस रहे, क्यों नहीं हो रहा, क्या वजह। देखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए 1/1 प्लस cot x आ जाए, या 1/1 माइनस cot x आ जाए, 10 आ जाए, तो किस प्रकार से करते हैं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार जरा तेज मुस्कुरा ले, हा 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 हा, जिससे कि अच्छा लगे, गुड फीलिंग हो, एनर्जी आती रहे। ये नहीं कि सर तो हमारे खाली पढ़ाते रहते हैं, हमें कभी खुश नहीं करते, कभी कोई बात नहीं करते, तो कर ली बात, फिर एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं आगे। क्या है देखिएगा,
1 अपॉन इसको कॉस बटे साइन लिख लिया, कॉस एक्स बटे साइन एक्स dx। ये अलग प्रकार से थोड़ा हल हो रहा है तो इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट डाला है इसको। 1 अपॉन साइन एक्स आपने एलसीएम लिया तो क्या आएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और dx। आगे देखिएगा ये साइन एक्स ऊपर जाएगा, साइन एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन करते कैसे। यदि आप ध्यान दीजिए मैंने इसको लिखने की कोशिश करी, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इसको करने का ये तरीका होगा कॉस एक्स। बताऊंगा क्यों, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिखाई नहीं दे रहा, ऐसे ये हट नहीं सकता। एक साइन को मान लूं तो प्लस वाला कैसे छोड़ दूं, अलग अलग नहीं मान सकता मैं। यदि गुणा में होता तो मैं विचार करता किस तरीके से, गुणा में तो कट ही आता फिर। तो देखिएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब जरा आप ध्यान देंगे इस कॉस से ये कॉस कट रहा है, साइन और साइन कितने हो गए, 2 साइन एक्स। कितने साइन एक्स और 2, और यहां कितने साइन एक्स है, 1। तो 2 का भाग कर लीजिए। हम कुछ भी जोड़े कुछ भी घटाएं लेकिन क्वेश्चन को चेंज थोड़ी कर देंगे। क्वेश्चन जैसे चल रहा है जो चीज है वही रहनी चाहिए। देखिए आप ध्यान दीजिए, इस कॉस से इस कॉस को काट दें, 1 साइन और 1 साइन कितने हो गए, 2 साइन हो गए, और यहां कितने साइन है, 1। तो मैंने 2 का भाग कर लिया। अब देखिएगा आप 1/2, इसका इसके नीचे भाग करेंगे तो 1dx आ जाएगा, प्लस इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और dx। इसका भाग इसके नीचे भी और इसका भाग इसके नीचे भी। अब इस वाले को माना मैंने t, माना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर t। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स और एक्स का dx बराबर dt माइनस, यहां साइन माइनस कॉस है तो माइनस कॉमन निकालो, माइनस इधर जाएगा तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स क्या आ जाएगा, ध्यान से देखते रहना, dx बराबर माइनस dt। माइनस का dt आ गया। अब वैल्यू को पुट करा जाए, क्या आया, 1/2 1dx प्लस इसको आपने क्या माना, इसको माना है बटे वाले को t, और ये पूरा ये किस में चला गया, ये पूरा किस में चला गया, माइनस dt। अब देखिएगा 1/2, 1 का इंटीग्रेशन है x क्योंकि x के सापेक्ष है, माइनस बाहर 1/t का लॉग मॉड में t प्लस c, 1/2 x माइनस लॉग t की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। अब ये मत कह देना आप कि 1/2 ये कांस्टेंट में क्यों नहीं आ रहा, ये 1/2 गुणा में, यदि यहां प्लस का निशान होता तो ये कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट ही होता। तो ये बात आपकी बिल्कुल क्लियर समझ में आई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने इंपॉर्टेंट डाला इस पर, ध्यान देंगे। ऐसा ही इसका अगला क्वेश्चन है, देखिएगा 33वां क्वेश्चन फिर उसी प्रकार का आ गया। पिछला 1 प्लस कॉट था, 1 माइनस 10 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चनों को यहां पर तो मैं ऐसे कर रहा हूं, जब 2-3 एक्सरसाइज बीतेंगी फिर वो तरीका आएगा, इसको और भी तरीके से कर सकते हैं हम, वहां पर फिर आपको नए तरीके से सिखाएंगे। अभी यहां पर आप इसी तरीके सीखें। क्या तरीका सीखा आपने, इसको आपने साइन बटे कॉस लिखा, कॉस एलसीएम में पिछला क्वेश्चन कर दिया इसलिए मैं इसको ऐसे कर रहा हूं, साइन बटे कॉस लिखा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और नीचे जो कॉस एक्स होगा वो ऊपर पहुंच जाएगा, कॉस एक्स बटे साइन एक्स। आप स्टेप वाइज तोड़ना कि आप पे गलती ना हो, बस मैंने क्या करा, साइन और कॉस में तोड़ दिया। अब आपका काम क्या है, जैसा नीचे वैसा ऊपर होना चाहिए। अब आपको देखिएगा, आपने 2 cos x लिख लिया, पहले मैंने बाद में लिख दिया था, पहले लिख दिया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब आप समझ गए क्योंकि 2 तो चाहिए होता है तो 2 का भाग कर लिया। अब इस रूप में तोड़िए, एक तो बिल्कुल इसी रूप में हूं। अब क्या करा आपने लिखा 1/2, एक कॉस है, कॉस एक्स लिख लिया, पहले यहां भी कॉस एक्स लिख लिया, 1-2 कॉस तो ये हो गई। लेकिन कॉस माइनस में कोई बात नहीं, हमने यहां साइन एक्स घटा दिया,
प्लस यहां पे साइन एक्स जोड़ दिया। आप बताइए कोई तकलीफ हो तो बोलिए आप। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, क्योंकि मुझे माइनस में चाहिए था, क्योंकि काटना है। अब मुझे बस इसमें ये अंतर दिखाई दे रहा है कि माइनस का अंतर है। अब मैं इसका अलग अलग भाग करता हूं, देखिएगा आप। 1/2, बहुत ध्यान से देखिए, माइनस कॉमन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और dx प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बटे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और dx। देखिए आप, इससे ये कट रहा है। अब इसको t मानेंगे, माना साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर t। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स, माइनस में प्लस हो जाएगा साइन एक्स, और एक्स का dx पूरे के बाद dx बराबर dt। लगाइए 1/2 -1 dx प्लस ये ऊपर वाला dt में चला गया और ये t माना है 1/t और dt। 1/2 -1 का माइनस एक्स और लॉग का लॉग मॉड t प्लस सी। आप चाहें यहां लिखिए। अब यदि आप चाहें तो अंदर गुणा कर ले, पिछले मैंने गुणा नहीं करा था पिछले क्वेश्चन में, इसमें गुणा कर लो। माइनस के 1/2x, इसका इसमें गुणा करेंगे, प्लस 1/2 लॉग मॉड में t है और t की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और प्लस सी। आंसर बिल्कुल दोनों सेम क्वेश्चन, एक प्रकार के। 34वां क्वेश्चन, √10x बटे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दिखाई दे रहा है। आप एक काम करिए, इसमें √10x तो यही बात है, इसीलिए कहा जाता है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैलकुलस जो क्षेत्र है वो प्रैक्टिस बहुत होनी चाहिए, कि जैसे ही क्वेश्चन मिला तुरंत दिमाग में आई बात। सरल होता है लेकिन प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो फिर आप गड़बड़ हो जाएगा आपके साथ, तो इसलिए ध्यान रखें, प्रैक्टिस का बहुत ध्यान रखें। अब मैंने क्या करा, साइन एक्स बटे कॉस एक्स, कॉस एक्स का हर में भाग करा तो यहां गुणा कर लिया, कॉस स्क्वायर एक्स लिख लिया। देख लो, इस कॉस से कॉस कट जाएगा, वही बात है जो की त्यों। अब देखिएगा, ये रूट में 10x बटे साइन बटे कॉस 10x होता है इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और dx। यदि आप ध्यान दें, इससे ये कितनी बार कटेगा, रूट से ये रूट बार कट जाएगा और ये कॉस ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे कितना बचा, √10x और dx। इससे रूट से रूट बार कट गया। अब 10x बराबर आपने माना 10x बराबर t, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। लगाइए, सेक स्क्वायर एक्स dx किस में चला गया, dt में, 1/, ये कितना आ गया, √t आ गया। अब ये t ऊपर जाएगा तो t की घात -1/2 और t की घात -1/2 का इंटीग्रेशन, इसमें एक जुड़ेगा, t की घात 1/2 बटे 1/2 प्लस सी, और 2 ऊपर पहुंच गया और t की वैल्यू कितनी है, 10x, रूट में 10x प्लस सी। आंसर ये है तरीका। अगला देखिए 35वां में आपको दिखाई दे रहा है बटे में x, लॉग ऊपर है, काम बन गया, लॉग ऊपर हो चाहे नीचे हो, बटे में x मिल रहा है, काम बना तुरंत आपका। माना 1 + log x बराबर t, बिल्कुल बात क्लियर। अब 1 का क्या होता है, 0 प्लस log x का 1/x dx बराबर dt, 1/x dx बराबर dt आ गया। क्या लिखेंगे, इसको आपने क्या माना है, t, तो ये t स्क्वायर, और 1/x dx किसके बराबर है, dt के, और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³ प्लस c, और t की वैल्यू कितनी है, 1 + log x का होल क्यूब तो ये रहा, t की वैल्यू लगाइए बस, बटे 3 प्लस c। आंसर
देखिएगा 36वां क्वेश्चन क्या कहता है, x प्लस 1 एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बटे एक्स है। आप ये जो होल स्क्वायर है इस वाले को माना x प्लस लॉग एक्स बराबर t, और x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स dx बराबर dt। x एलसीएम ले लिया, x प्लस 1 बटे एक्स dx बराबर dt। तो देखिएगा ये और ये किस में चला गया, dt में चला गया। क्या आएगा, इसको हमने क्या माना है t, तो t स्क्वायर, और ये पूरा किस में चला गया, dt में। और t स्क्वायर का क्या होता है, t क्यूब अपॉन 3 प्लस c, और t की वैल्यू कितनी है, x प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब। अरे t की वैल्यू लगा दी बस यहां से, और अपॉन 3 प्लस सी। देखो आप ध्यान से देखिएगा, दोबारा देख लीजिएगा, हमने इसको t माना है, इसका डिफरेंशिएशन करा, इसका 1 आ गया, इसका ये आ गया, लघुत्तम ले लिया, ये लौट के जा गया, ये जोगे तो ये दोनों चीज चली गई, dx भी चला गया, किस में चला गया, dt में, और ये t स्क्वायर हो गया और कर दिया। आगे चलते, आगे की बात क्या है, माना यहां पर दिखाई दे रहा है tan इनवर्स x का क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये डिफरेंशिएशन होता है। तो आपने माना tan इनवर्स x या 4 बराबर t, इसका डिफरेंशिएशन करिए, tan इनवर्स फालतू का 1 अपॉन 1 प्लस फालतू का स्क्वायर, फिर आप फालतू करोगे x की 4 का, 4 नीचे x की 3 और dx बराबर dt, x क्यूब बटे 1 प्लस x की 8 dx बराबर 1/4 dt। देखिए ये और ये पूरा 1/4 dt हो गया, क्या आया, साइन, और इसको आपने क्या माना है, t, और ये पूरा किस में चला गया, 1/4 dt साइन t। साइन t का होता है माइनस का cos t, 1/4 तो बाहर निकाल लिया, प्लस c, अब ध्यान दीजिएगा माइनस का 1/4 बाहर, और cos, और t की वैल्यू कितनी होती है, होती नहीं है, माना है t की वैल्यू tan इनवर्स x की 4 प्लस c, आंसर। इस प्रकार से आप देखिए आपके जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो तो कर दिए खड़ा। अब देखते हैं 2 ऑब्जेक्टिव और हैं, उनको और देखते हैं। देखिएगा 38वां क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं एक लाइन में, यदि आपका ऑब्जेक्टिव है तो आप ऑब्जेक्टिव करेंगे। आपने कैसे करेंगे, हर को टी मानो क्योंकि दिखाई दे रहा है 9 पावर आ रही है, इसका डिफरेंशिएशन होगा 10 एक्स की घात 9, और a की पावर x से क्या होता है, a की पावर x log a बेस, ये पूरा dt में चला जाएगा, और 1 अपॉन t का क्या होगा, log t, log, और यही आंसर आ जाएगा। आंसर हो गया। मैंने क्या बोला, माना x की घात 10 प्लस 10 की घात x बराबर t, इसका डिफरेंस 10 x की घात 9, a की पावर x का a की पावर, डिफरेंशिएशन है ये, log a बेस e, और x का dx बराबर dt, ये पूरा dt में चला गया। क्या आ गया, 1 अपॉन, इसको t माना, और dt है, और 1 अपॉन t का क्या था, log मॉड में t प्लस c, और log मॉड में t की वैल्यू x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस c। अगला देखिए, ध्यान से देखिएगा अगला, इसमें क्या करेंगे, ऊपर कुछ नहीं दिखाई दे रहा, साइन और कॉस 2 गुणा में दिखाई दे, स्क्वायर आ रहा है, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 तो है, 1 तो लिख सकते हैं, और 1 को लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए छोटा सा है लेकिन खोपड़ी घुमाने वाला है, थोड़ी ध्यान नहीं आया तो आपका मामला खराब हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और dx, दोनों का अलग अलग, दोनों में अलग अलग भाग कर लीजिए, साइन स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और dx। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ये हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स dx, प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स, और dx। और सेक स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है,
10x का, और कुसेक स्क्वायर होता है कॉट का, लेकिन उसमें माइनस आता है, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। आंसर इस प्रकार से ये 7.2 खत्म होती है। अब देखिएगा, आपको बात ध्यान रखनी, आपको बड़े मन से बड़े ध्यान से करना है, प्रैक्टिस के साथ मन से बैठेंगे, ये नहीं कि दिखावटी बैठ गए आप कि अपने गार्जियन को दिखाना है, दिखाना किसी को नहीं है। आप मेरी बात को ध्यान रखिएगा, एक यही ऐसी चीज है जो स्वयं के लिए इस्तेमाल होती है, जो आप स्वयं जीवन में हर जगह जहां बैठोगे वहां इस्तेमाल करोगे इसका। क्यों? आपको कैलकुलस का इस्तेमाल नहीं, ये खोपड़ी बढ़ा रहा है, खोपड़ी सोचने पे मजबूर कर रहा है, सोचने की शक्ति बढ़ा रहा है। मैथमेटिक्स ऐसी चीज है जो सोचने की शक्ति को बढ़ाता है। आप कहेंगे अंग्रेजी रट्टू तोता कराता है, इंप्रेशन डालता है, लेकिन आप पूछे माइंड क्या बढ़ाता है, तो मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स यदि बढ़ाता है तो हमें मन से बैठना है, ये नहीं कि गार्जियन कहें कि पढ़ लो, पढ़े कि नहीं पढ़े, और एनर्जी के साथ बैठना है, एनर्जी के साथ। और जब एनर्जी कम हो तो मैंने आपको तरीका बताया, शानदार तरीका, हमेशा एनर्जी फुल, कितनी भी देर पढ़ लो, कितनी भी देर पढ़ा लो, एनर्जी बिल्कुल मस्त। तो ठीक है, तो आज यहीं समापन करते हैं, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय बाबा की।